देखिए एनटीए टेस्ट 56 हम डिस्कस कर रहे हैं आज। टेस्ट एनटीए का 56 टेस्ट, एनटीए टेस्ट 56। इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ज़ूलॉजी वाला पार्ट बता रहा हूँ। अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें, कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के बाहर से हैं। मतलब क्या है, उसमें वो जो टर्मिनोलॉजी है वो एनसीईआरटी यूज़ नहीं कर रही है, लेकिन वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हमें आने चाहिए, समझ में आना चाहिए कि ये कहाँ से रेज़ किए गए। देखिए, अब पेयरिंग को पहचानना है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 6 ये ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें करेक्ट पेयरिंग को पहचानना है। तो करेक्ट पेयरिंग, दो कॉलम दिए हुए हैं, अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन। पहले कॉलम में लिखा है जीनोग्राफ्ट, रोजी मिल्क, टॉक्सिसिटी टेस्टिंग। अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन हमें पता है एम्फाइसिमा को टेस्ट करने के लिए, एम्फाइसिमा को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये जो है वो सेकंड के साथ मैच कर रहा है, अल्फ़ा 1। जीनोग्राफ्ट किसको बोलेंगे? रोज़ी मिल्क का देखें, ह्यूमन प्रोटीन रिच, तो ये इसके साथ प्रॉपर मैच कर रहा है। टॉक्सिसिटी टेस्टिंग, ये डी जो है ये बिल्कुल सही मैच कर रही है, मोर सेंसिटिव टू ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तब उसके लिए हम उनको पहले प्रिपेयर करते हैं। जीनोग्राफ्ट अनरिलेटेड डोनर से, जैसे पिग से ह्यूमन के अंदर कोई ऑर्गन को लगाया जाए, तब हम इसको जीनोग्राफ्ट बोलेंगे। तब चारों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर बी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में करेक्ट मैचिंग जो है वो आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 9 अब ले लेते हैं। एक चीज़ मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ, ये जो टेस्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसमें मैं जो नंबरिंग यूज़ कर रहा हूँ, ये जो नंबरिंग है ये ध्यान रखना है आपको। जैसे 1 to 10 के बीच में जो भी क्वेश्चंस हैं वो रैंडम हो सकते हैं, लेकिन 1 से 10 तक के ही पहले मिलेंगे। इसी तरह से 11 to 20 इसमें सीक्वेंस आगे पीछे हो सकती है। जैसे हो सकता है पहले 16 हो, फिर उसके बाद 11 हो, फिर उसके बाद 13 तो फिर 12 तो, इस तरह से हो सकता है। लेकिन आपको उस सेगमेंट के अंदर सिर्फ 11 to 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ऐसे मैंने इनमें सेगमेंट्स बनाए हैं। ठीक है, तो हम इसको ही सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 9 पर अब आ चुके हैं। विच ऑफ दीज पेयर्स आर इनकरेक्टली क्लब टुगेदर। इनकरेक्ट को अपने को पहले अंडरलाइन कर लेना है। तो देखिए, सेल्स इन एडल्ट एनिमल्स विच डू नॉट डिवाइड, हार्ट सेल्स। कोई भी मसल सेल हो उसमें डिवीजन प्रोसेस नहीं होता है। क्या मतलब हुआ, मैं ये क्या बता रहा हूँ आपको, कहीं पर भी हमारी बॉडी में अगर हम ये बोलें कहीं पर मायोजेनेसिस चल रहा है, तो ये ऐसी कोई टर्म पॉसिबल नहीं है। मायोजेनेसिस नहीं होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे न्यूरोजेनेसिस, इस तरह की भी कोई इवेंट हमारी बॉडी के अंदर पॉसिबल नहीं है। मतलब ये जो दो टिश्यूज़ हैं इनके अंदर नई सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो हार्ट सेल हो या कोई भी हो, इक्वेशनल डिवीजन माइटोसिस होता है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, डिस्क शेप स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर काइनेटोकोर कहलाती है, बिल्कुल सही बात है ना। इस माइटोटिक स्पिंडल्स इसी के साथ कनेक्ट होते हैं। इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल माइटोटिक मेटाफेज में आता है। ये मिस मैच हो गया है ना, तो यहाँ पर हमें इसको मार्क करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द इंटरेक्शंस ऑफ लिगेंड्स विद प्रोटीन। प्रोटीन के साथ लिगेंड्स रिएक्ट कर रहे हैं, तो प्रोटीन को हम एक एंजाइम मान लें, लिगेंड को एक सबस्ट्रेट मान लेते हैं, तब हम इस रिएक्शन को कंप्लीट कराएंगे। तब देखिए, जैसे मैं प्रोटीन की बात कर रहा हूँ, सपोज़ करिए ये एक प्रोटीन है, ठीक है, और इसके पास ये इसकी एक्टिव साइट है। तो ये प्रोटीन की एक्टिव साइट ये मैंने यहाँ पर बना दी है, और इसको मैं नाम दे रहा हूँ एंजाइम। अब इसके अंदर ये एक लिगेंड ये रिएक्शन करेगा,
तो इसको मैंने बोल दिया सबस्ट्रेट, ये इसके अंदर फिट होगा। तो जैसे जैसे ये सबस्ट्रेट इसके अंदर जाता जाएगा ये एक्टिव साइट बनती चली जाएगी, फाइनली ये इसको पूरी तरह से अपने अंदर फिट कर लेगा। तब क्या ये परमानेंट कॉन्सेप्ट है क्या कि सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के साथ फिट हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। तब इंटरेक्शंस ऑफ लिगेंड विथ प्रोटीन किसको शो करती है? इंड्यूस फिट थ्योरी को एक्सप्लेन करती है। तो ये सबस्ट्रेट इसके अंदर जाता जा रहा है और ये एक्टिव साइट एक्सपोज होती चली जा रही है। ये बायोलॉजिकल सिस्टम यानी एंजाइम्स की एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। तो देखिए रिलेटिवली रेयर नहीं है, ये कॉमन है। यूजुअली इरिवर्सिबल है, हमेशा रिवर्सिबल होना चाहिए, है ना, नहीं तो ये एक ही जगह पर फिट रह जाएगा। यूजुअली रिजल्ट इन द एक्टिवेशन ऑफ द प्रोटीन, वो तो पहले से ही एक्टिवेटेड है। ये एक ट्रांजिएंट यानी इंटरमीडिएट कैरेक्टरिस्टिक है क्या? बिल्कुल है। तब आंसर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आंसर डी इसमें करेक्ट है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। ईच ग्रुप ऑफ दीज सर्कल्स रिप्रेजेंट एन एनिमल ग्रुप, विच वन ऑफ दीज ऑप्शंस हैव एनिमल ग्रुप्स विच कैन बी डिपिक्टेड बाय दिस डायग्राम। तो देखिए हमें सबसे बड़े से स्टार्ट करना है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है उसके अकॉर्डिंग हम इसको देख रहे हैं। ये क्वेश्चन मेरे पास पूरा नहीं है लेकिन क्वेश्चन ये बहुत अच्छा है। एनिमल्स विथ 3 जर्म लेयर्स ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाएंगे। एनिमल्स हैविंग बायलेटरल सिमेट्री, एनिमल्स विथ नो सीलोम, एनिमल्स विथ ए काइटिनस एक्सोस्केलेटन। तब देखिए एनिमल्स विथ 3 जर्म लेयर्स ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसको अपन आउटर मोस्ट रख सकते हैं। तो ये एनिमल्स विथ 3 जर्म लेयर्स ये ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन कहलाएगी। तब इसमें हम इसको कैसे मार्क कर सकते हैं? ये सबसे बाहर यानी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है। देखिए मैं इस क्वेश्चन पर जब मैं इसको पूरा देख लेता हूँ एक बार, है ना, बाकी ऑप्शंस जो मैच कर रही हैं तो फिर हम इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे। फिर भी देखिए एक बार मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन बहुत सारे एनिमल्स में है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद कुछ एनिमल्स में बायलेटरल सिमेट्री भी होती है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन बायलेटरल सिमेट्री को एक्सप्लेन कर रही है। तब इसको अपन बायलेटरल सिमेट्री कह सकते हैं। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन बायलेटरल सिमेट्री, तो ये इसको शो कर रहा है। अब इसी की अपन बात करें, थर्ड पॉइंट किसको बता रहा है? थर्ड पॉइंट इस फर्स्ट ऑप्शन के अंदर एनिमल्स विथ नो सीलोम। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक बायलेटरल सिमेट्रिकल एसीलोमेट, अभी तक तो ये एनिमल्स विथ ए काइटिनस एक्सोस्केलेटन। अब काइटिनस एक्सोस्केलेटन और सीलोम ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए तो ये इसके साथ मैच नहीं करेगा। तो देखिए इसमें मैं वापस से इसको ग्रुप कर रहा हूँ, है ना, ये तो हमारी मैचिंग फेल हो गई। तो इसको मैं वापस से एक बार ग्रुप कर देता हूँ। तो ये किस तरह से आएगा? हम और बड़ी चौथी ऑप्शन को इसको देख रहे हैं, फोर्थ ऑप्शन, एनिमल्स विथ नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, यानी ये 100% कॉर्डेटा हो गए, तो ये कॉर्डेट्स कहलाएंगे। ठीक है। अब सेकंड नंबर पर एनिमल्स विथ वेल डेवलप्ड एंड डिफाइंड जॉस, बिल्कुल ठीक है, कॉर्डेटा के अंदर ये नेथोस्टोमेटा आ गए। कॉर्डेटा में ही नेथोस्टोम्स ये प्रेजेंट है। एनिमल्स विथ 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, अब देखो इसमें दो तरह के होते हैं, 10 पेयर्स और 12 पेयर्स। तो 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स ये हायर
वर्टिब्रेटा है। ठीक है, इसमें कौन कौन आएगा? रेप्टाइल, एव्स और मैमल्स, ये 3 आएंगे। अब देखो, रेप्टाइल, एव्स और मैमल्स, इसको अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये वार्म ब्लडेड हैं और ये कोल्ड ब्लडेड हैं। तो जो फोर्थ ऑप्शन है ये एव्स और मैमल्स को बता रही है। तो इस हिसाब से जो आंसर 4 है वो इसके अंदर करेक्ट हो गया। तो हम एक के अंदर एक ग्रुप करते चले जा रहे हैं। सबसे बड़ा ग्रुप हमने लिया कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में 2 तरह के एनिमल्स हैं, एनेथा और नेथोस्टोमेटा। जॉलेस, कॉर्डेटा में हम सीधे ही वर्टिब्रेटा पर आ गए। जॉलेस और विथ जॉ, जॉलेस को हम साइक्लोस्टोम्स कहते हैं, विथ जॉ ये नेथोस्टोम्स कहलाते हैं। इसमें वो वर्टिब्रेट्स आते हैं जैसे पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मेमेलिया। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट है, हम हायर वर्टिब्रेट्स में रेप्टाइल, एव्स और मैमल्स को देख रहे हैं नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स पर बेस्ड। तो साइक्लोस्टोम्स, पाइसेस और एम्फीबिया में 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स के होते हैं। 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स रेप्टाइल्स, एव्स और मेमेलिया के अंदर प्रेजेंट हैं। फिर एव्स और मैमल्स ये हायर फॉर्म है, बहुत ज़्यादा। इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है? इनमें वार्म ब्लडेड कंडीशन मिलती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन जो है वो इसमें 4 जाएगी। तो याद रखना है, मैं इसमें आंसर एक बार मार्क कर देता हूँ। इसमें जो आंसर आएगा ये इसमें यहाँ पर मैं आंसर लिख देता हूँ। ऑप्शन 4 जो है वो इस क्वेश्चन में करेक्ट है। हम बड़े से छोटे की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट द गिवन स्ट्रक्चर। तो देखिए ये डायग्राम एक 2 3 4 5 रिंग में 5 मेंबर है, जिसमें से 4 कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। इसका मतलब ये एक पेंटोज है ना। 5वां कार्बन कहाँ चला गया? 5वां कार्बन रिंग के बाहर है। तो देखिए ये एक पेंटोज है। पेंटोज रिंग फॉर्म में एक मोनोसेकेराइड का एग्जाम्पल है। अब नंबरिंग कर रहा हूँ, ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5। तब देखिए कार्बन नंबर 2 पर H और OH दोनों मौजूद हैं। कार्बन नंबर 2 पर H और OH हैं, तब हम इसको राइबोज बोलेंगे। अगर यहाँ पर कार्बन नंबर 2 पर सिर्फ 2 हाइड्रोजन होते तब हम इसको डीऑक्सीराइबोज कहते। तो मोनोसेकेराइड है, बिल्कुल है। एनिमल स्टार्च में होता है क्या मोनोसेकेराइड? तो ये स्टार्च वाला मोनोसेकेराइड नहीं है, वहाँ पर ये ग्लूकोज होना चाहिए था, तो ये तो रॉन्ग हो गया। मोनोसेकेराइड दैट इज़ प्रेजेंट इन इन्यूलिन, इन्यूलिन में तो फ्रक्टोज होता है, ये एक पेंटोज है। तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों हेक्सोज हैं। मोनोसेकेराइड दैट इज़ प्रेजेंट इन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ TMV, राइबोज RNA का कंपोनेंट है, बिल्कुल ठीक है। एक चौथी ऑप्शन और देख लेते हैं, मोनोसेकेराइड दैट इज़ प्रेजेंट इन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ लैम्बडा फेज, बैक्टीरियोफेज, ये DNA वायरस होता है। और यहाँ पर ये राइबोज दिया गया है। तो यहाँ पर टोबैको मोज़ेक वायरस, ये जनरली RNA वायरसेस होते हैं। तब इसके हिसाब से करेक्ट ऑप्शन C हो गया। अच्छा क्वेश्चन है ये। इस बायोमॉलिक्यूल वाले चैप्टर का ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। किसके साथ? बायोलॉजिकल किंगडम के साथ इसको लिंक किया गया है। तो ये एक बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके हिसाब से आपको इसको लर्न करना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8, विच वन फीचर इज़ कॉमन इन लीच, कॉकरोच एंड स्कॉर्पियन। लीच एनेलिडा का मेंबर हमें पता है ना, ये एनेलिडा। और फिर उसके बाद कॉकरोच और स्कॉर्पियन दोनों आर्थ्रोपोडा के। दोनों में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? नेफ्रीडिया सिर्फ और सिर्फ एनेलिडा में होती है। सिफिलाइजेशन ये नो डाउट बहुत ही ज़्यादा क्लियर होता है। किसके अंदर होता है? आर्थ्रोपोडा में बहुत ही क्लियर है। एंटीनी सिर्फ आर्थ्रोपोडा की कैरेक्टरिस्टिक। तब वेंट्रल नर्व कॉर्ड इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन है। तो करेक्ट आंसर इसके अंदर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। विच टाइप ऑफ प्राइमर इज यूज्ड द जेनेटिक इंजीनियरिंग टूल PCR। तो देखिए याद रखना है हमेशा इलोंगेशन ये किस डायरेक्शन में होगा उसके अकॉर्डिंग ये प्राइमर को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, तो 5 से 3 डायरेक्शन की तरफ नया स्ट्रैंड बने वो वाले प्राइमर्स पहले लगाने पड़ेंगे। तो प्राइमर्स क्या करते हैं, ये जो हमने DNA को डीनेचर किया है, सिंगल स्ट्रैंड किया है, उस पर नए न्यूक्लियोटाइड को अटैच करने का एक बेस प्रोवाइड करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री 3' एंड उनके पास होना चाहिए, तब उस पर आगे की तरफ चेन इलोंगेशन ये चलेगा। तो ये 5 से 3 की तरफ डायरेक्टेड प्राइमर्स होने चाहिए जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यानी PCR के अंदर यूज़ किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ कार्डियक वेल्व्स फ्रॉम द राइट साइड टू द लेफ्ट साइड। ठीक है, बाइकस्पिड वेल्व लेफ्ट साइड पर होता है, राइट से हमें स्टार्ट करना है, राइट से लेफ्ट की तरफ। ट्राइकस्पिड वेल्व बिल्कुल सही है, राइट की तरफ होता है। एओर्टिक सेमीलुनर वेल्व, एओर्टिक सेमीलुनर वेल्व ये एओर्टिक आर्च या फिर सिस्टमिक एओर्टा जो लेफ़्ट साइड पर होता है उसके अंदर ब्लड भेजने के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो देखो आप, ये तो राइट है लेकिन ये लेफ़्ट हो गया, ये यहाँ पर लेफ़्ट से शुरू हो रहा है इसलिए ये रॉन्ग हो गया। ट्राइकस्पिड वेल्व ऑप्शन सी के अंदर राइट साइड पर है, बिल्कुल ठीक है। बाइकस्पिड वेल्व ये लेफ़्ट साइड पर होता है। पल्मोनरी सेमीलुनर वेल्व ये फिर से राइट आ गया। एओर्टिक सेमीलुनर वेल्व फिर से लेफ़्ट, राइट लेफ़्ट ऐसे हो रहा है। अब देखिए ट्राइकस्पिड वेल्व ऑप्शन डी के अंदर राइट साइड पर है। पल्मोनरी सेमीलुनर वेल्व ये भी राइट साइड पर है। फिर उसके बाद एओर्टिक सेमीलुनर वेल्व लेफ़्ट और बाइकस्पिड वेल्व लेफ़्ट एट्रियम टू लेफ़्ट वेंट्रिकल। तब ऑप्शन डी जो है इसमें करेक्ट मैच कर रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इन मोलस्क ऑफ न्यूयॉर्क स्टेट, ये इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम बॉटनी वाले सर के लिए छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं अब। डिटरमाइन द सीक्वेंस फॉर लाइन ऑफ डिसेंट इन ह्यूमन एवोल्यूशन दैट इज मोस्ट एक्सेप्टेड वन। ऑस्ट्रेलोपिथेकस पहली ऑप्शन, होमो हैबिलिस बने हैं, फिर होमो सेपियंस बने, होमो इरेक्टस, ये मिसमैच हो गया। देखो आप, ये मैच नहीं कर रहा है। रामापिथेकस, निएंडरथल मैन, फिर क्रोमैग्नन मैन, फिर होमो इरेक्टस, ये भी मिसमैच हो गया। ड्रायोपिथेकस, उससे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियन, बिल्कुल ठीक है। ड्रायोपिथेकस से होमो इरेक्टस में जावा मैन, फिर होमो हैबिलिस, नहीं ये मिसमैच हो गया है ना। ये इधर आना चाहिए था होमो हैबिलिस और ये इधर आना चाहिए था। तब करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी जो है इसमें बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विच ऑफ द components of human semen are correctly matched with the glands that secrete it। सिट्रिक एसिड प्रोस्टेट ग्लैंड रिलीज कर रही है, फाइब्रिनोजन सेमिनल वेसिकल से आता है, प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोस्टेट ग्लैंड, फ्रक्टोज सेमिनल वेसिकल। तो देखिए इसमें ये ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, फ्रक्टोज सेमिनल वेसिकल रिलीज करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोस्टेट ग्लैंड से नहीं आता है, ये सेमिनल वेसिकल से आता है। तो देखिए ये वाली ऑप्शन रॉन्ग हो गई। फिर इसके बाद फाइब्रिनोजन सेमिनल वेसिकल से आता है क्या? बिल्कुल ठीक है। सिट्रिक एसिड प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलीज होता है क्या? जो TCA चलाने में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यूज़ किया जाता है, बिल्कुल सही है। तब ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर आ गया।
ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एक दो टर्म इसमें एनसीईआरटी के बाहर किए हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ए डिजीज्ड इंडिविजुअल्स वॉज कट ट्रांसवर्सली फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेयर्स एग्जामिन्ड। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये लिख दूँ, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। सबसे बाहर की तरफ सिरोसा, फिर लॉन्जिट्यूडनल, फिर सर्कुलर मसल लेयर, फिर सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। बिल्कुल सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड। सही आंसर इसका सी। डायग्राम अगर हमें याद है तो हम इसको बहुत जल्दी से मार्क कर लेंगे। इफ़ द सॉलिबिलिटी ऑफ 3 नाइट्रोजनस वेस्ट इज अरेंज इन दी असेंडिंग ऑर्डर, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में हम इसकी सॉलिबिलिटी को अरेंज कर रहे हैं। एंड देयर टॉक्सिसिटी लेवल ऑल्सो अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, तो जो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल है वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होना चाहिए, है ना। तो अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक और उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा। तो अमोनिया के लिए S3T3 ये यहाँ पर सही आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट है। अमोनिया से ही अपन आंसर निकाल लेंगे। उसके बाद S2T2, फिर S1T1, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये हमें याद रखना है। तो हम इसमें अमोनिया को ही मार्क करेंगे। सबसे ज़्यादा वाटर में सॉलिबिलिटी उसकी होती है, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया होता है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। द सलाइवा इन द माउथ एंड द टीयर्स फ्रॉम द आईज विल बी इंक्लूडेड अंडर विच कैटेगरी ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। तो देखिए आप, सलाइवा और टीयर्स ये फिजियोलॉजिकल कंडीशंस है हमारी, ठीक है। और ये दोनों मिलकर के बनाते क्या हैं, तो ये हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर बनाते हुए मौजूद हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाते हुए ये मौजूद हैं। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर, उसमें सलाइवा जो एक सीक्रीशन है माउथ के अंदर मौजूद है, टीयर्स आईज से निकलने वाले सीक्रीशंस। तब करेक्ट ऑप्शन इसका ए, एनसीईआरटी बेस्ड ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। द थिक फिलामेंट ऑफ ए मायोफाइब्रिल इज ए पार्ट ऑफ मसल फाइबर, सेलेक्ट द इनकरेक्ट रिगार्डिंग इट। मायोफाइब्रिल के लिए इनकरेक्ट हमें पहचानना है। Each thick filament is a polymerized protein of monomeric meromyosin. Each meromyosin has two important parts, a globular head with a short arm and a tail. Third, heavy meromyosin components form the cross arm of thick filaments. तो देखो ये तो तीनों ही सही हैं। थिक फिलामेंट में बहुत सारे मायोसिन यूनिट्स आपस में मिलते हैं और तब जाकर के एक थिक फिलामेंट यहाँ पर बनेगा। तो मायोसिन यूनिट्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे तब एक थिक फिलामेंट की अपन बात करेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट आर्म ऑफ लाइट मीरोमायोसिन, ये तो तीनों करेक्ट हो गए। शॉर्ट आर्म ऑफ लाइट मीरोमायोसिन हैज़ एन एक्टिव एटीपीएज एक्टिविटी, नहीं ये हैवी, यहाँ पर अगर हैवी होता तो ये लाइन सही होती, तो ये वाला रॉन्ग हो गया, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच ऑफ दीज ग्लैंड्स आर करेक्टली मैच्ड विद देयर एम्ब्रियोनिक ऑरिजिन एंड केमिकल नेचर ऑफ देयर हॉर्मोन्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स एक्टोडर्म से मिलकर के बनी है क्या? नहीं, ये मीजोडर्म से मिलकर के बनी है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। एड्रिनल मेड्यूला मीजोडर्म से नहीं है, एक्टोडर्म से मिलकर के बनी होती है। पेंक्रियाज मीजोडर्म से मिलकर के बना है क्या? ये एंडोडर्म से बना होता है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। पैराथायरॉयड ग्लैंड एंडोडर्म से बनी होती है, बिल्कुल ठीक है। इससे निकलने वाले हार्मोन प्रोटीन नेचर के होते हैं, बिल्कुल सही है। तो इसमें हम मार्क करेंगे, इसमें हम क्या मार्क करेंगे? ऑप्शन 4 ये करेक्ट है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 21 विच कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन फिल अप द ब्लैंक स्पेसेस ए बी सी डी करेक्टली इन देयर टेबल in the table below. Type of microbe, bacterium. Type of microbe, scientific name or commercial product.
तो देखिए बैक्टीरिया साइंटिफिक नेम जो क्लॉट बस्टर का काम करेगा, तो क्लॉट बस्टर का काम करने वाला बैक्टीरिया हम पढ़ चुके हैं, इसको स्ट्रेप्टोकोकस है। तो ए में स्ट्रेप्टोकोकस आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस, तो ये स्ट्रेप्टोकोकस इसमें सही आ जाएगा। फिर इसके बाद बी एस्परजिलस नाइजर सिट्रिक एसिड, तो देखिए बी एस्परजिलस नाइजर क्या है, ये एक फंगस है। फिर फंगस मोनास्कस परप्यूरियस, बिल्कुल ठीक है, इससे मोनास्कस परप्यूरियस, इससे स्टैटिन जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है वो रिलीज़ होते हैं। तो स्टैटिन जो है वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, और ये कहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं, ये कौन बना रहा है, ये मोनास्कस परप्यूरियस, ये इसको बनाती है। तब इसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पर जो आंसर आएगा वो मोनास्कस परप्यूरियस देखिए यहाँ पर इसका साइंटिफिक नेम क्लॉस्ट्रीडियम, एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन है, तो बहुत सिंपल सा अपन इसको मार्क कर सकते हैं। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिनम, ये इसका सही आंसर है। तो आंसर जहाँ पर भी ये ऑप्शंस मैच कर रही हों उसी को अपन मार्क कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। ऑब्जर्व द एक्शन पोटेंशियल एंड स्टेट द करेक्ट इवेंट्स दैट अकर इन फेज़ 1 एंड फेज़ 2। तो देखिए यहाँ पर हम करेक्ट ऑप्शन इसको देख रहे हैं, ऑब्जर्व द एक्शन पोटेंशियल एंड स्टेट द करेक्ट इवेंट्स। फेज़ 1 किसको बता रहा है, सोडियम गेटेड चैनल की ओपनिंग को, सोडियम इन्फ्लक्स को बता रहा है। फेज़ 2 किसको बता रहा है, पोटेशियम गेटेड चैनल, इसकी ओपनिंग को। तो देखिए मैं इसमें क्या लिख रहा हूँ, जो फेज़ 1 है, फेज़ 1 ये किसको इंडिकेट कर रही है, ये बता रही है ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स को, यानी सोडियम आयन इन्फ्लक्स, इसको ये एक्सप्लेन कर रही है। इसी तरह से देखिए फेज़ 2, फेज़ 2 किसको इंडिकेट कर रही है, इसमें K प्लस आयन्स चैनल्स, इसकी ओपनिंग पता चल रही है, K प्लस आयन्स की ओपनिंग, इसको हम सही यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। तो ये K प्लस आयन यहाँ पर खुल गए हैं, K प्लस आयन चैनल्स, जिसकी वजह से पोटेशियम आयन्स अंदर की तरफ से बाहर जाने लग गए हैं। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो उसके अकॉर्डिंग जब हम आंसर मार्क करेंगे तो ये फैक्ट्स हमें याद रखना है। फेज़ 2 पोटेशियम आयन चैनल्स, इसकी ओपनिंग इसको बता रही है, ठीक है। तो जहाँ पर भी आंसर आ रहा हो उसके अकॉर्डिंग हमें मार्क कर लेना है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखिए अब एक और अच्छा क्वेश्चन, एक सोर्स के ऊपर, एक ट्री के ऊपर अलग अलग बर्ड स्पीशीज़ फीड करती हैं, तब इसे एनसीईआरटी में ही ये जो चैप्टर ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन वाला है उसके अंदर ही अपन इसको बहुत इजीली पहचान सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। तब एक ही पेड़ के ऊपर अलग अलग बर्ड स्पीशीज़ का डिपेंड करना, इसको बोलेंगे रिसोर्स पार्टीशनिंग। क्या बोलेंगे इसे, इसको नाम देंगे रिसोर्स पार्टीशन। तो रिसोर्स पार्टीशनिंग इसका सही आंसर है, इसको अपन पढ़ चुके हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28।
ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी रिजल्ट्स इन अ चेंज इन the conformation of myosin, structure of myofibril, conformation of actin, structure of sarcoplasmic reticulum. ATP जब टूटेगा तो ATP है कहाँ पर, वहीं पर तो चेंज करेगा वो। तो देखिए ATP जहाँ पर भी होगा ये मार्क करेगा किसको, हेड ऑफ मायोसिन पर हमें पता है ATP है, और हेड ऑफ मायोसिन पर ये जो ATP है ये कन्फर्मेशनल चेंजेस शो करता है। तो कन्फर्मेशनल चेंजेस शो करने की वजह से जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। बाकी में एक में एक्टिन दिया हुआ है, एक में स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल्स, मायोफाइब्रिल्स पर कोई असर नहीं आएगा, तब ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल करेक्ट है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31, इसकी क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इसको अपन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हैज़ अ रूल रिगार्डिंग अ सर्टेन एनिमल ग्रुप एंड एन एक्सेप्शन फ्रॉम दैट ग्रुप रिटन इन ब्रैकेट्स, विच वन इज इनकरेक्ट। रेप्टाइल हैव एन इनकम्प्लीटली 4 चेम्बर्ड हार्ट, तब क्रोकोडाइल। certain group and exception from that group written in the brackets। तो देखिए रेप्टाइल्स की ये बिल्कुल करेक्टरिस्टिक सही है, और इसमें क्रोकोडाइलस जो है वो एक्सेप्शन है। ठीक है, जो क्रोकोडाइलस है क्या है, वो इसमें एक एक्सेप्शन है। तो उसके हिसाब से ये करेक्ट लिखा हुआ है। एम्फीबियंस हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, इक्थियोफिस के पास लिम्स नहीं होते हैं, तो ये भी एक नॉर्मल के साथ एक्सेप्शन साथ दिया है। स्पॉन्जेस आर फाउंड इन मेरीन वाटर, बिल्कुल ठीक है, स्पॉन्जिला एक्सेप्शन है जो फ्रेश वाटर में मिलता है। राउंडवर्म्स आर मोनोशियस, नहीं, राउंडवर्म्स डायोशियस होते हैं, यानी मेल और फीमेल ये दोनों अलग अलग होते हैं, है ना, ये दोनों अलग अलग बॉडी की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तब ऑप्शन डी इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन है ना। क्यों, क्योंकि ये गलत लिखा है। क्या है ये सब के सब डायोशियस होते हैं। और उसके साथ साथ ये भी याद रखना है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म ये प्रेजेंट होता है, यानी मेल अलग दिखता है, फीमेल अलग दिखती है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34, मैच द प्रोटीन्स विद देयर एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़। कोलेजन हार्मोन है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो ये तो मिसमैच हो गया। ट्रिप्सिन एक, अच्छा ये इसको मैच करना है ना, तो कोलेजन हमें पता है एक बॉडी प्रोटीन है। ट्रिप्सिन, इंसुलिन रिसेप्टर, ग्लूट4 एंटीबॉडी, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी की टेबल का ही पूरा एज इट इज़ ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो देखिए ये किसके साथ कौन मैच कर रहा है, कोलेजन, ये देखिए ये 6 के साथ मैच करेगा, यानी कोलेजन जो है वो क्या है, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, तो ये सेकंड के साथ मैच कर रहा है। इंसुलिन एक हार्मोन है, ये थर्ड के साथ जाएगा। रिसेप्टर्स कहाँ पर सेंसरी रिसेप्शन के लिए काम आते हैं, तो ये फोर्थ के साथ। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन ये फिफ्थ में जाएगी। एंटीबॉडीज़ अब कौन सा बच गया, ये सिक्स्थ। तो देखिए आप इसके साथ ये आंसर मार्क कर लीजिए, बिल्कुल इजी सा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 को देखें। द कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़,
नॉस्ट्रल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, जब तक रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल नहीं आ जाते हैं उससे पहले पहले तक जो भी कुछ पार्ट होता है वो जोन ऑफ कंडक्शन कहलाता है। तो क्या बोल रहे हैं हम इसको, इस पार्ट को जोन ऑफ कंडक्शन ये नाम दे रहे हैं। तो जोन ऑफ कंडक्शन इसलिए कहलाता है क्योंकि किसी भी तरह की कोई फिजियोलॉजिकल इवेंट इसमें नहीं है, इसलिए हम इसको जोन ऑफ कंडक्शन या कंडक्टिंग जोन कहते हैं, नॉस्ट्रल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक। तब करेक्ट ऑप्शन इसमें बी। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 35, द मॉडर्न डे वॉशिंग पाउडर्स हैव सम बायोलॉजिकल कंटेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्टली एडेड टू द पाउडर एज द बायोलॉजिकल कंटेंट। तो बहुत सिंपल सा है, एनसीईआरटी बेस्ड ही है ये। इसमें हम लाइपेज को ऐड करते हैं डिटर्जेंट्स में, क्यों? क्योंकि ऑयल स्टेन्स वगैरह को बहुत इजीली लाइपेज से हटाया जा सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36, स्टेट विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स अबाउट ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप, आरएच, ये करेक्ट है ना, इसमें देखना है एबीओ और आरएच सिस्टम में। द ब्लड ग्रुप हैविंग ऑल द पॉसिबल एंटीजेंस प्रेजेंट इन दीज टू सिस्टम इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट। बिल्कुल ठीक है, ब्लड ग्रुप ए बी की हम बात कर रहे हैं, ए बी पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। देखिए एंटीजन ए, एंटीजन बी और आरएच एंटीजन ये अगर प्रेजेंट है तो इसे हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट, इसको आइडियल यूनिवर्सल रेसिपिएंट नाम देंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। ऐसे देखिए क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जिबिटिंग कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तब वॉल्फ और नम्बेट है ना, ये तो दोनों मैमल्स हो गए, और ये वॉल्फ और नम्बेट, देखिए ये एनसीईआरटी में से ये क्वेश्चन दिया गया है, आपको ध्यान हो तो मार्सुपियल्स की और जो प्लेसेंटल मैमल वाला जो एनसीईआरटी का जो डायग्राम वाला चार्ट है उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो वॉल्फ, इसमें मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, वॉल्फ और नम्बेट, नम्बेट जो है वो एंट ईटर के साथ आएगा, तब हम इसको कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बोलेंगे, है ना। तो वॉल्फ ये अलग जाएगा, यहाँ पर होना चाहिए था टेस्मेनियन वॉल्फ। इसी पर एक डायग्राम वाला क्वेश्चन अच्छा दिया गया इस पेपर में, तो टेस्मेनियन वॉल्फ और इन्वॉल्व ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है, तो ये यहाँ पर ये नहीं आना चाहिए, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो गई। बाकी लेमर का किसके साथ मैचिंग दी गई है, स्पॉटेड कस्कस के साथ, बिल्कुल ठीक है। बॉब कैट की मैचिंग किसके साथ दी गई है, बॉब कैट की टेस्मेनियन टाइगर कैट के साथ दी गई है, बिल्कुल सही है। मोल, मार्सुपियल मोल, ये बस ये यहाँ पर ये मिस मैचिंग है, तो वॉल्फ जो है वो टेस्मेनियन वॉल्फ के साथ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 40 पर आ जाते हैं। सेलेक्ट द सिम्टम दैट इज़ नॉट शोन इन ग्रीव्स डिजीज़। ग्रीव डिजीज़ में आई बॉल बाहर निकल जाती हैं, थायराइड एनलार्ज कर जाती है, और उस वजह से क्योंकि हाइपर थायराइडिज्म होता है तो बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, तो ये भी है, ये भी करेक्ट है, ये भी है। वेट गेन नहीं होता है, जब भी थायराइड ज़्यादा होगी तो वेट गेन नहीं होगा बल्कि वेट लॉस होगा, बॉडी लीन एंड थिन होगी। थायराइड हाइपर थायराइडिज्म होगा तो वेट गेन कभी नहीं होगा। ऑब्जर्व द फॉलोइंग ब्लॉक ऑफ चीज़ विच इज़ प्रोड्यूस इन Emmental, Switzerland. The depression in these cheese are due to release of carbon dioxide by Propionibacterium shermanae. तो ये तो बिल्कुल इजी सा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 46, रेड मसल फाइबर्स और वाइट मसल फाइबर्स, इनमें इनकरेक्ट को पहचानना है। रेड फाइबर इसलिए रेड होते हैं क्योंकि उसमें मायोग्लोबिन ज़्यादा होता है, वाइट फाइबर में कम होता है, बिल्कुल सही है।
सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये वाइट में ज़्यादा होती है, रेड में कम होती है, तो ये मिसमैच है। नंबर ऑफ़ माइटोकॉन्ड्रिया, हमेशा मायोग्लोबिन जब ज़्यादा होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा होंगे। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, क्योंकि मायोग्लोबिन ज़्यादा है जो ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट है, इसलिए एरोबिक रेस्पिरेशन प्राइमरीली होता है, यहाँ पर एनारोबिक ज़्यादा होता है। तब एक ही ऑप्शन यहाँ पर मिसमैच है, तब ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, यूजिंग द टिश्यू सैंपल फाउंड एट द क्राइम सीन द फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर रैन a DNA analysis with 4 suspects and the results obtained are shown in the below image। तो देखिए मैचिंग, क्राइम सीन से जो DNA मिला है, सस्पेक्ट ए बी, देखिए आप इसको हम बेंडिंग पर लेकर के आते हैं कि कौन किसके साथ ज़्यादा मैच कर रहा है। तब देखो सस्पेक्ट सी और क्राइम सीन पर डीएनए मिला है, ये सेम है। अब देखिए निकल पॉइजनिंग से रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बायोलॉजिकल वेस्ट है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसकी वजह से निकल पॉइजनिंग ये देखने को मिलती है। तो ई वेस्ट इसमें सही आंसर आएगा। इकोलॉजी में इसको पोल्यूशन में आप पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। अब देखिए, विच ऑफ दीज कैनाल्स आर करेक्टली मैच्ड विद द ऑर्गन दैट दे आर लोकेटेड इन। सेंट्रल कैनाल वर्टिबल कॉलम में होती है क्या? न्यूरल कैनाल स्पाइनल कॉर्ड में है। कैनाल ऑफ श्लेम आई में होती है, बिल्कुल सही है, ये तो एकदम करेक्ट है। सेमी सर्कुलर कैनाल ईयर में होती है, बाकी दोनों अलग हैं, है ना। न्यूरल कैनाल स्पाइनल कॉर्ड की जो होती है वो सेंट्रल कैनाल होती है, तो उल्टा लिखा है ये दोनों, तब ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ दीज ऑप्शंस डजंट हैव अ पेयर ऑफ डिजीज caused by organisms of the same genus? Tuberculosis and leprosy, tuberculosis बैक्टीरिया, लेप्रोसी भी बैक्टीरिया। टिटनेस एंड फूड पॉइजनिंग दोनों बैक्टीरिया की हैं। टिटनेस क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई, फूड पॉइजनिंग क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिनम। अफ्रीकन स्लिपिंग सिकनेस एंड चगास डिजीज़ ये प्रोटोजोअन है। एंथ्रेक्स एंड प्लेग, एंथ्रेक्स वायरल है और प्लेग बैक्टीरियल है, तो यहाँ पर ये मिसमैच हो गया, तो ऑप्शन डी इसके अंदर करेक्ट है। 45th क्वेश्चन, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स अबाउट डेसिडुआ इज फॉल्स। देखो अभी इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 को डिस्कस कर रहे हैं। 45, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट अबाउट डेसिडुआ इज फॉल्स। तो देखो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। टेस्ट 56 इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। 56 के अंदर क्वेश्चन नंबर 45 मैंने यहाँ पर खोला हुआ है। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स अबाउट डेसिडुआ इज फॉल्स। तो सबसे पहले हम ये देखें डेसिडुआ है क्या। डेसिडुआ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्स्ट्रा म्यूकस या मॉडिफाइड म्यूकस थिकनिंग ऑफ यूटराइन एंडोमेट्रियम होती है। फिर से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। मॉडिफाइड म्यूकस थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, इसका मतलब ये मैटरनल पार्ट है। यूट्रस की मैं बात कर रहा हूँ तो मैटरनल पार्ट है। अब ये डेवलपिंग एम्ब्रियोनिक सिस्टम के साथ किस तरह से अटैच्ड है, इसको हम उसको बेस बनाते हैं, तो इसको हम 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से पार्ट्स हो गए? एक हो गया डेसिडुआ बेसिलिस या डेसिडुआ बेसेल, है ना, ये पहला पार्ट। फिर इसके बाद डेसिडुआ पेराइटलिस, ये दूसरा। डेसिडुआ कैप्सुलरिस, ये तीसरा पार्ट। तो देखिए डेसिडुआ बेसिलिस को डेसिडुआ प्लेसेंटेलिस इस नाम से भी जानते हैं। तब ये वो पार्ट ऑफ यूट्राइन म्यूकोसा है, म्यूकस है एक्स्ट्रा या मॉडिफाइड म्यूकस, जो ट्रोफोब्लास्ट के साथ सीधे कांटेक्ट में आएगा।
तो डेसिडुआ बेसिलिस। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, डेसिडुआ का मतलब होता है शेड होने वाली लेयर। तो कहीं पर भी डेसिडुआ वर्ड आएगा वो शेडिंग के साथ इंक्लूडेड है। मतलब क्या हुआ इसका, जब पार्टुरेशन प्रोसेस चलेगा तो पार्टुरेशन प्रोसेस में ये जो मॉडिफाइड म्यूकस थिकनिंग है जिसको अपन डेसिडुआ बोल रहे हैं, ये फीटस के साथ ही लॉस कर दी जाएगी। मतलब ये आफ्टर बर्थ्स की फॉर्म में मदर की बॉडी से ड्यूरिंग पार्टुरेशन बाहर आएगी। वापस आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पर। डेसिडुआ बेसिलिस ये वो पार्ट है जो ट्रोफोब्लास्ट के साथ कांटेक्ट में रहता है। तो ट्रोफोब्लास्ट फीटस की ये आउटर मोस्ट लेयर, उसके साथ कांटेक्ट करे हुए जो पार्ट ऑफ यूट्राइन मॉडिफाइड म्यूकोसा होता है उसे डेसिडुआ बेसिलिस कहते हैं। अब आ जाते हैं डेसिडुआ पेराइटलिस। डेसिडुआ पेराइटलिस यूट्राइन लेयर की सराउंडिंग कैरेक्टरिस्टिक है। ये चारों तरफ मौजूद है, तब इसे डेसिडुआ पेराइटलिस बोल रहे हैं। अब आ जाते हैं डेसिडुआ कैप्सुलरिस। ये मैंने बात की पेराइटलिस की। कैप्सुलरिस देखिए, ये वो पार्ट है जो फीटस को चारों तरफ से कवर करता है, प्लस यूट्राइन एंडोमेट्रियम से उसको सेपरेट करता है, यूट्राइन कैविटी से उसको सेपरेट करता है। इसे हम डेसिडुआ कैप्सुलरिस कहते हैं। मतलब ये कैप्सूल की तरह चारों तरफ रैप्ड है और ये फीटस को यूट्राइन कैविटी से सेपरेट रखता है। तो डेसिडुआ पेराइटलिस और डेसिडुआ कैप्सुलरिस ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो ग्रोथ ऑफ फीटस होती है ये इतने बढ़ जाते हैं कि ये आपस में मिल जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये फ्यूजन कब होगा ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर ये दोनों आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे, डेसिडुआ कैप्सुलरिस और डेसिडुआ पेराइटलिस। तो ये एक ही स्ट्रक्चर होगी। तो देखिए, ये मैंने डायग्राम सिर्फ इसलिए बताया आपको क्योंकि ये क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तब इसमें हमें समझना चाहिए, इसको बहुत बार पूछा जा चुका है। तो पहले तो आपको मैं डेसिडुआ का मीनिंग बता चुका हूँ। अब उसके बाद आंसर्स इस क्वेश्चन में क्या आएगा, कौन सी चीज़ इसके लिए फॉल्स है, उसको अपन देख लेते हैं। डेसिडुआ सेल्स आर एनलार्ज्ड वैक्यूलेटेड एंडोमेट्रियल सेल्स फिल्ड विद ग्लाइकोजन लिपिड्स। बिल्कुल ठीक है। डेसिडुआ पेराइटलिस रेफर टू द पार्ट ऑफ डेसिडुआ विच गिव राइज टू मैटरनल पार्ट। नहीं, ये गलत हो गया है ना। मैटरनल पार्ट का तो ये खुद डेरिवेशन है, उसी से डराइव्ड है। डेसिडुआ कैप्सुलरिस रेफर्स टू द पार्ट ऑफ डेसिडुआ विच ओवरलाइज द एम्ब्रियो एंड सेपरेट्स इट फ्रॉम द यूट्राइन कैविटी। अभी मैंने यही बताया आपको। दीज सेल्स यानी डेसिडुआ सेल्स आर कॉल्ड डेसिडुआ बिकॉज दे आर शेड ऑफ ड्यूरिंग पार्टुरेशन। बिल्कुल ठीक है। तब ऑप्शन 20 के अंदर करेक्ट हो गया आंसर। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट कहीं पर अप्लाई नहीं हो रहा है, यानी रॉन्ग है। तो देखिए, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 60 पर। ईच ऑफ दीज ऑप्शंस हैज़ अ पेयर ऑफ डिजीज, विच ऑप्शन हैज़ वन ऑफ दीज diseases is caused due to hyper secretion of a hormone, which the other one is caused due to hyposecretion of the same hormone. Which one doesn't have this kind of pair? एक्रोमेगैली एंड ड्वार्फिज्म। तो देखिए, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म और पिट्यूटरी गाइगेंटिज्म, एक्रोमेगैली। तो ये उस हार्मोन का जिसको हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं उसकी एक्सेस से होने वाली है, जीएच इसमें ज़्यादा है। और ड्वार्फिज्म का मतलब ग्रोथ हार्मोन की कमी है। फिर उसके बाद मिक्सोडिमा एंड थायरोटॉक्सिकोसिस। बिल्कुल ठीक है। मिक्सोडिमा ये लो सीक्रेशन ऑफ इसकी वजह से, थायरोक्सिन की वजह से होने वाली कमी है। और थायरोटॉक्सिकोसिस जिसको एक्सोप्थेल्मिक कंडीशन भी बोलते हैं, ये एक्सेस ऑफ उससे होने वाली कंडीशन है थायरोक्सिन से। हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया। तो देखिए, ग्लूकोज लेवल का कम होना इंसुलिन की एक्सेस, ग्लूकोज लेवल का ज़्यादा हो जाना इंसुलिन की डेफिशिएंसी से होता है। तो ये तो बिल्कुल सही है। टेटनस एंड टिटेनिया, ये तो बैक्टीरियल डिसऑर्डर है।
टिटैनी एक कंडीशन ऑफ मसल है, तो ये तो पूरा ही मिसमैच हो गया, तब ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आएगा। देखिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ द डाइजेस्टेड डीएनए द डीएनए फ्रेगमेंट क्लोजेस्ट टू द कैथोड इज। देखो जो हमें पता है डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। डीएनए कैसा है, जैसे ये डीएनए है, ये नेगेटिव चार्ज है, तब ये कैथोड से एनोड की तरफ रन कराया जाता है, तब ये एनोड की तरफ बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, तो उस वजह से डीएनए का ये जो हमने डाइजेशन से प्रोडक्ट बनाया हुआ है उन पीसेस का, डीएनए के पीसेस का सेपरेशन आ जाएगा। तो देखिए एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इसकी तरफ ये पीसेस मूव करेंगे। अब यहाँ पर दो चीज़ें मैटर कर रही हैं, एक तो चार्ज और दूसरा साइज़। जो पीसेस सबसे बड़े हैं वो कैथोड के पास ही रुक गए। क्यों? क्योंकि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जब हम जेल प्लेट बनाते हैं तो उस प्लेट के अंदर जो पोर साइज़ होता है वो कांस्टेंट होता है और काफ़ी छोटा होता है। तब एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसकी भी मैं बात कर सकता हूँ और किसी की भी, तब इन पीसेस से जो डीएनए पीस निकल गए इन फ्रेमवर्क से, ये जो नेटवर्क है जेल का, उसमें से जो डीएनए पीसेस निकल गए, आर पार चले गए, उन पीसेस की क्या ख़ास बात है मैं वही बता रहा हूँ कि वो पीसेस छोटे साइज़ के होंगे। यानी एनोड के पास जो हैं वो सबसे छोटे हैं, कैथोड के पास सबसे बड़े हैं। तो देखिए जो पीसेस कैथोड के पास रुके हैं वो बहुत बड़े हैं और नेगेटिवली चार्ज तो सारे ही हैं। तो देखो आप ये पॉजिटिवली चार्ज ऑप्शन, ये दो तो हटा दो आप, तो अब इन दोनों में से ही अपने को आंसर देखना है। तो बहुत भारी हैं, क्यों भारी हैं? क्योंकि वो बड़े हैं। ठीक है, तब ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 पर। क्या है? विच ऑफ दीज ऑप्शंस करेक्टली रिप्रेजेंट द फंक्शंस ऑफ ऑल दीज एंजाइम्स? ट्रांसफरेज, लाइगेज, आइसोमरेज। देखिए एनसीईआरटी बेस्ड ये क्वेश्चन है, किसको कौन सी रिएक्शन कोई कर रहा है। एंजाइम की जो कैटेगरीज हमने बनाई हैं 6 कैटेगरीज, उसके अकॉर्डिंग तो ट्रांसफ़र ऑफ ग्रुप का काम ट्रांसफरेज करता है, दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम लाइगेज करेगा, और इसी तरह से जो अलग अलग ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, जैसे दो अलग अलग कंडीशन लिए हुए, अगर ये उसको पूरी तरह से डाइजेस्ट कर लेते हैं, है ना, ये जो एंजाइम्स हैं, अगर ये दो अलग अलग कंपाउंड को जोड़ते हैं तब हम इनको लाइगेज कहते हैं। आइसोमेरिक फॉर्म बनाते हैं तब हम ये आइसोमरेज, इनको इस नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे इन्हें? आइसोमरेज। तो आइसोमरेज एंजाइम, इसकी क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है? तो देखिए फिर लाइज क्या करता है? तोड़ने का काम करेगा। तब इसमें ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर हमें आंसर जब मार्क करना है तो याद रखना है जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट है, वो बिल्कुल सही मैचिंग है। सभी एंजाइम ग्रुप के सही फंक्शन दिए गए। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जो ये हमें हमारे ऊपर ये दबाव डालता है कि आपको इस लेवल पर भी क्वेश्चन पढ़ने चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने सिर्फ एंजाइम के ग्रुप याद कर लिए। याद करो मैंने आपको ये ग्रुप कैसे याद करवाए थे, TOTHLIL, इसी तरह से ऑथलिल करके मैंने आपको इसको बताया था। तो ये ऑथलिल कहलाएंगे। ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेजेज, लाइगेजेज और
सॉरी ये लाइजेज, फिर उसके बाद आइसोमरेज, फिर लाइगेजेस। तो ये यहाँ पर ये कहलाएंगे लाइजेज, ये कहलाएंगे लाइगेजेस। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है फर्स्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। एज कंपेयर टू दी अदर सेल्स इन अ ममेलियन टेस्टिस, लिडिक सेल्स विल हैव मोर अमाउंट ऑफ। तो देखिए लिडिक सेल्स का फंक्शन क्या है, हार्मोन को सिंथेसाइज करना, हार्मोन को रिलीज करना। लिडिक सेल्स को हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। तब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में प्रेजेंट सेल्स हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स के नाम से जानी जाती हैं। इनका फंक्शन होता है टेस्टोस्टेरोन को रिलीज़ करना। तब टेस्टोस्टेरोन एक स्टेरॉयडल हार्मोन है। स्टेरॉयडल हार्मोन या स्टेरॉयड सिंथेसिस के लिए हमें पता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जानी जाती है। तो देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया, और 2 चैप्टर को इसमें मिक्स कर दिया गया है। कौन कौन से? सेल को, सेल स्ट्रक्चर, ये चैप्टर, ये मिक्स किया है ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। तो बहुत अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ पर बना है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन उसके साथ ये मिक्स करके पूछा गया है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखिए इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 55 है। कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर 55। ये अभी कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में भी ये फ़ोटो आया था। वैसे तो ये डॉग फेस वॉल्फ है ना, नो डाउट, लेकिन इसको टाइगर कैट के नाम से भी जानते हैं। तब देखो अगर हमें नहीं भी पता इसके बारे में तो ये डायग्राम एनसीईआरटी में, मतलब ये जो फ़ोटो है ये एवोल्यूशन वाले चैप्टर में टाइगर कैट या तस्मेनियन कैट के नाम से इसको पूछा गया है ना, ये दिया गया है। तस्मेनियन वॉल्फ के नाम से ये फ़ोटो दिया गया है ना हमारी वाली बुक में। देखिए अब जब तस्मेनियन वॉल्फ की हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम मार्सुपियल्स की बात कर रहे हैं, पाउज्ड मैमल्स की बात कर रहे हैं। तो पाउज्ड मैमल ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, मॉरिशस में होते हैं क्या? नहीं होते। अफ्रीका में बिल्कुल नहीं होते, रशिया में नहीं होते। तो अगर मैं सिर्फ सेकंड वर्ड को देखूं तो मैं आंसर सही मार्क कर दूंगा। तो ये बिल्कुल, एक तो इसका नाम आपको याद रखना है कि ये थाइलेसीन एक ग्रुप के अकॉर्डिंग इसको लेबल किया गया है। एक्चुअल में ये है क्या? देखिए इसको या तो बोला गया है टाइगर कैट या फिर सही इसको बोला गया है पाउज्ड यानी तस्मेनियन वॉल्फ। ये सबसे बड़े पाउज्ड प्रीडेटर में आता था, लेकिन अब ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 64। सेलेक्ट द पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट इज होमोलोगस टू द पेनिस ऑफ द मेल। तो देखिए बार्थोलिन ग्लैंड, ओवरी, लेबिया मेजोरा, क्लाइटोरिस। ठीक है, ये करीब करीब सही आंसर है ना। कंप्लीट पेनिस के बजाय अगर यहाँ पर ग्लांस पेनिस होता तो ज़्यादा करेक्ट हो जाता। तो एक्चुअल में ये ग्लांस पेनिस के पैरेलल है, ना कि पेनिस के। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 64। सेलेक्ट द पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट इज होमोलोगस टू द पेनिस ऑफ द मेल, है ना। तो ये दोबारा आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट is incorrect regarding diaphragm, cervical cap and warts? देखिए these prevent conception by blocking the entry of sperm through the cervix, बिल्कुल ठीक है। These are made up of rubber that are inserted into female reproductive tract to cover the cervix during coitus, बिल्कुल सही है। These provide additional benefit of protecting the user from contracting STDs, हमेशा ध्यान रखना है STD से प्रोटेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड करता है, और
वो मेथड कहलाते हैं, देखिए बैरियर मेथड में उस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं कॉन्डम एंड फेमिडोन। सिर्फ ये दो ऐसे हैं जो एसटीडी से प्रोटेक्शन करते हैं। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम एसटीडीज या एसटीआईज, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ डायनासोर्स? ट्राइसेरोटॉप्स इवॉल्व फ्रॉम टी रेक्स। ये जो डायनासोर का फ्लो चार्ट एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन सीधा उसी पर बेस्ड है। एनसीईआरटी के अंदर मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ, पेज नंबर 130। कौन सा पेज? नंबर 130। ठीक है, फिगर नंबर ये भी मैं लिख देता हूँ, फिगर नंबर कौन सा है? 7.2। तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है। टी रेक्स इवॉल्व फ्रॉम ब्रेकियोसोरस, बिल्कुल सही है। देखिए आप उस डायग्राम में आप देखेंगे तो ब्रेकियोसोरस नीचे की तरफ दिया गया है, इससे आगे चल कर के कौन बने हैं? यहाँ पर ऊपर की तरफ टी रेक्स ये लिखा हुआ है, टायरेनोसोरस रेक्स इसका नाम आ रहा है। तो टी रेक्स जो है वो यहाँ पर किससे इवॉल्व हुआ है? ब्रेकियोसोरस से। तो ये हमें याद रखना है अच्छे से, ठीक है। ऐसे ही स्टीगोसोरस से ट्राइसेरेटॉप्स ये बने हैं। स्टीगोसोरस से ट्राइसेरेटॉप्स इनका एवोल्यूशन माना गया है। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं। विच ऑफ दीज सिम्टम्स इज कॉज्ड बाय द एंट्री ऑफ स्पोरोजॉइड्स? स्पोरोजॉइड्स की एंट्री से कहाँ पर हो रही है स्पोरोजॉइड्स? तो इसकी इन्फेक्टिव स्टेज को नाम देते हैं। इडीमा एंड थिकनिंग ऑफ स्किन एंड अंडरलाइंग टिश्यूज स्पेशली इन द लेग्स एंड जेनाइटल्स, ये मलेरिया का सिम्टम नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक फीवर कॉजिंग अ फीलिंग ऑफ कोल्ड, चिल्स एंड रिगर फॉलोड बाय इंक्रीज इन द टेम्परेचर एंड फाइनली कॉजिंग प्रोफ्यूज स्वेटिंग, बिल्कुल सही है, मलेरिया से रिलेटेड। वॉमिटिंग, इंडाइजेशन, डायरिया, जीआईटी एंड डिस्कम्फर्ट, ये गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स हैं। एप्सिस इन द लिवर, लिवर सिरोसिस कहलाता है। तब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें याद रखना है, आंसर बी ये करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 75, सेलेक्ट द इनकरेक्ट, देखिए फिर से नेगेटिव पार्ट आ गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू कार्टिलेज। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, आंसर सी इसके अंदर बिल्कुल सही है। ऑल द कार्टिलेजेस इन वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियो आर रिप्लेस्ड बाय बोन, नहीं ऐसा होता तो फिर हमारे कान जो होते हैं वो भी कार्टिलेज के बोन के बने होते हैं, तब ये वाला रॉन्ग हो गया, बाकी सब राइट है ना। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, उसका एप्लीकेशन यूज़ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 73 पर आ रहे हैं। द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI हैज़ रिलीज several vegetable crops that are rich in vitamins and minerals. Which of the following vegetables are not correctly grouped with the nutrient that they have been enriched with? तब देखिए टोमेटो विटामिन ए रिच है क्या? नहीं, यहाँ तो गोल्डन राइस आना चाहिए था विटामिन ए के साथ। स्पाइनिश आयरन एंड कैल्शियम बिल्कुल सही है। बथुआ विटामिन सी के साथ बिल्कुल ठीक है। पम्पकिन विटामिन ए के साथ, ये भी ठीक है, ठीक है। तब ए ऑप्शन इसमें सही आंसर है, क्यों? वो मैच नहीं कर रही है। ऐसे ही देखिए रेप्लिकेशन इन ई कोलाई DNA स्टार्ट्स इन ए डेफिनेट रीजन नोन एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये क्वेश्चन
पहले भी आ चुका है, ठीक है, जो कल हमने टेस्ट डिस्कस किया था उसके अंदर भी ये क्वेश्चन है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। कॉकरोच, ए टाइप ऑफ इंसेक्ट, हैज़ एन ऑर्गन फॉर ब्रेकिंग डाउन द फूड पार्टिकल्स इज कॉल्ड। तो देखिए, गिजर्ड कॉकरोच के पास एक मैस्टिकेटिंग ऑर्गन होता है, जो टिप होता है, एंड होता है किसका, फोरगट का, और इसमें काइटिनस या क्यूटिकुलर टीथ होते हैं, जिसकी वजह से ये फूड को च्यू कर, फूड को एकदम ग्राइंड कर देता है। फॉर क्वेश्चन नंबर 85, फॉर एंट्री इनटू द रेस्पिरेटरी पाथवे फैटी एसिड मस्ट कन्वर्ट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। बिल्कुल सही है, तभी वो रेस्पिरेटरी चेन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तब ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल करेक्ट है, इजी सा क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, ये कंप्लीट पेपर